I'm going to talk to you like a son. ओहो पीना ममता। लाला जी वो आ गए। वो कौन? वही। कहाँ बुला आइए आइए। जीते रहो वेरी गुड जी। अरे भाई आओ बैठ। अरे वहाँ नहीं बाबा। लाला जी ये बुजुर्गों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठते। वंडरफुल वेरी गुड। डॉक्टर देखा इस जमाने में भी शर्मो हया वाले नमूने अभी बाकी है। खैर कुर्सी पर नहीं बैठते तो मूड़ा दो इसको। चलो बेटा मूड़े पर बैठो। आप बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी सोमू। सोमू ये क्या नाम हुआ? अरे बेटा मैंने तुम्हारा नाम पूछा है किसी सब्जी का नहीं। जी इनका नाम सोमदत्त है। दत्त खानदान का नाम तो आपने सुना ही होगा। सारे हिंदुस्तान में इस खानदान का चर्चा है। ओह वेरी गुड। बेटा अगर मैं अपनी तसल्ली के लिए तुमसे कुछ पूछताछ करूं तो उसका बुरा नहीं मानना है। ये बताओ कि तुम कहाँ के दत्त हो? पंजाब के या बंगाल के? लाला जी ये किसी प्रांत या सूबे को नहीं मानते। इनका कहना है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। ओह वेरी गुड। इतनी छोटी सी उम्र में ये देशभक्ति का ख्याल, बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं? स्वर्गवास हो गए। ओह दिस इज वेरी बैड। और माता जी? माता तो है मगर बेचारी सदा बीमार रहती है। ओह दिस इज आल्सो वेरी बैड। मगर रहती कहाँ है? अपनी कुटिया में। कुटिया में? लाला जी इनकी माता जी बड़े धार्मिक विचारों की है। उनके लिए इन्होंने 5-6 लाख रुपए के खर्च से एक बहुत बड़ा आश्रम बनवा रखा है। वहाँ उनकी खास कुटिया है जहाँ वो दिन रात पूजा करती रहती है। नहीं? वाह। लाला जी ऐसा लड़का कहाँ मिल सकता है जिसके घर में दौलत भी हो और दौलत के साथ साथ धर्म भी हो। तुम ठीक कहते हो डॉक्टर, ठीक कहते हो। अच्छा बेटा तुम पढ़े लिखे कितने हो? 2 ही लफ्ज पढ़ा हूँ। 2 ही लफ्ज? जी हाँ 2 ही लफ्ज। इनका मतलब है एक बी दूसरा ए यानी कि BA। बहुत कम बोलने की आदत है। वेरी गुड। बेटा कोई कारोबार भी होगा? सुबह प्रभात समय उठता हूँ। गाय भैंसों की देखभाल करते करते बदन टूट जाता है। गाय भैंसों? लाला जी ये। अरे मैं समझ गया। डेयरी फार्म खोल रखी है। आजकल इस जमाने में इससे अच्छा और कौन सा बिजनेस है? और फिर जो आदमी किसी के बाल बच्चों के लिए दूध मुहैया करे उससे बड़ा परोपकारी और कौन हो सकता है? आरती तेरी पसंद मेरी पसंद। अच्छा जाओ बच्चों अब तुम जाओ। आज शाम को खाने के टेबल पर बाकी बातें होंगी। लेकिन लाला जी इनको तो वापस। अरे क्या बच्चों की बातें करती है? इतनी जल्दी थोड़े जाने दूंगा इसको मैं। अभी तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंची है। जाओ बेटा जाओ शाबाश जाओ तीनों जाओ भागो। डॉक्टर कैसा है? वाह लाला जी बहुत अच्छा लड़का है। मैं चाहता हूँ फौरन मुहूर्त निकलवा। लेडीज एंड जेंटलमैन वो आए हमारे घर में। खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपना खाना देखते हैं। अरे मूर्खों हंसते क्या हो? कुछ उससे सीखो। अन्न खाने से पहले अन्नदाता का धन्यवाद करना चाहिए। चलो सब हाथ जोड़ो, सब जोड़ो।
डॉक्टर देखा है इसे मोहब्बत कहते हैं। क्या कर रहे हैं? सैर कर रहा हूँ। कैसी है गाड़ी? बड़ी मजेदार है। क्या पाँव पाँव करती है। अच्छा, सैर करोगे? करा दो तो क्या बात है। आओ आगे बैठो। कहाँ जाओगे? आगे के पीछे? ये पीछे भी जाती है? हाँ। तो चलो। अब आगे चलो। चलो। अरे प्राणी से कहाँ ले जा रहा है? कहीं इस बुद्धू ने उसे सब कुछ बता दिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो उनका पीछे। चलो चलो। बाबू, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वहाँ, जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। जी? अब तुम उस घर में नहीं जा सकते। क्यों? शायद तुम्हें पता नहीं, आरती से मेरी शादी होने वाली है। लाखों की जायदाद का वारिस मैं बनने वाला। अरे जरूर बनो। मैंने कौन सा तुमसे हिस्सा बांटना है? मत। क्या मतलब? बस सोनू बस। दूध मंगवाओ बाबू। शाबाश सोनू शाबाश। अब मुझे बिल्कुल तसल्ली हो गई। तसल्ली हो गई? हाँ। अरे वो देखो। अरे हाँ, चलो चलो। बात यह है कि मैं लाला जी के खानदान का खैर था। मैं ये जानना चाहता था कि जो नौजवान आरती से शादी करेगा, क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो उसकी देखभाल कर सके? अच्छा हाँ, तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये क्या हो रहा है? आप लोगों के कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? बात यह है कि मैंने उसको गाड़ी चलानी सिखाई और इसने मुझे तैरना। अगली बार लंगोट लेकर आना बाबू। इस बार मजा नहीं आया।
अब इस ड्रामे का अंजाम क्या होगा सुषमा? जब लाला जी अच्छे हो जाएंगे तो उन्हें सब सच बता देंगे। वो कब अच्छे होंगे? ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मैं कब तक यहाँ पड़ा रहूंगा? क्यों, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? तकलीफ नहीं तो आराम भी कौन सा है। घर में चूल्हे के पास बैठकर गरम गरम रोटी खाता था, यहाँ कुर्सी पर बैठकर ठंडा खाना खाना पड़ता है। गांव में रात को माँ से कहानी सुनता था, यहाँ जब देखो रेडियो की टू टू सुननी पड़ती है। और यहाँ के लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ के यूं देखते हैं जैसे मैं किसी चिड़ियाघर से आया हूँ। लेकिन ये सब तकलीफें 2-4 दिन की है सोनू, जब मदद की है तो पूरी तरह करो ना। मेरी माँ जो वहाँ अकेली है, उसके खाने पीने का ख्याल कौन करेगा? क्या बात है? बेटे सोमू अभी तक नहीं आया। अगर उसे कुछ काम पड़ गया था तो खबर ही भेज देता। मेरी तो आंख फड़क रही है, तू ही जाकर उसे ले आना। अरे चाची, वहाँ हलवा पूरी खा के मस्त हो गया होगा। जब उसे दाल चावल की भूख लगेगी तब अपने आप वापस आ जाएगा। मस्करी छोड़ बेटे, बिजाई के दिन है, खेतों में बीज नहीं डाला तो साल भर खाएंगे कहाँ से? बड़ी बेवकूफ। अरे चाची, इसकी समझ तो सोमू को होनी चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं अभी जाके उसे वापस ले आता हूँ। हाँ। अच्छा, जल्दी आना। अरे आओ बच्चों, आओ 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 आओ। क्या काम है लाला जी? देखो, पहले तुम दोनों इकट्ठे यहाँ बैठ जाओ। चलो बैठो। लेकिन काम क्या है? ये फोटोग्राफर को बुला रखा है। अरे फोटो खींचने के लिए और किस लिए? फोटो की क्या जरूरत है? देखो बेटी, कितनी मुद्दत के बाद इस घर में शादी हो रही है। मैंने ये सोचा है कि इस बार एक नई किस्म का दावतनामा यानी कि इनविटेशन कार्ड छपवाऊं, जिस पर दूल्हा दुल्हन दोनों की तस्वीर छपी हो। लाला जी आपको भी बेवक्त की सोचती है, इस नुमाइश की क्या जरूरत है? हाँ, और फिर सोमजी तो आज घर जाने वाले हैं अपनी माँ से मिलने। नहीं, ये तो और भी खुशी की बात है। देखो सोमू बेटा, तुम अपनी माँ को यहाँ ले आओ। वाह लाला जी, बहू सास के घर जाती है या सास बहू के घर आती है? तुम्हें भी मजाक छूटने लगा बेटी। हाँ भाई, जीवन साथी जो मिल गया है। देखो सोमू, तुम 2-4 रोज ठहर कर अपनी माँ के पास जाओ। मैं कल या परसों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर तुम्हारी सगाई की खुशी में एक शानदार पार्टी देने वाला हूँ।